हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, उसमें मिडवेल इंडिया कर रहे थे। अब देखेंगे प्रोविंशियल किंगडम इन मिडवेल इंडिया। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगाली को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। ये 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए कृष्णदेव राय, बी नरसिम्हा सलूब, सी मोहम्मद शाह तीन, डी यूसुफ आदिल शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्णदेव राय। इन्होंने 1510 में पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की इजाज़त दी थी। अब देख लीजिए भटकल है कहाँ, तो ये जो है कर्नाटक में है। ठीक है, और भटकल नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ एक जैन मुनि रहते थे, जैन मुनि 9वीं सदी में। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था भट्ट अकालंका। भट्ट अकालंका, उन्हीं के नाम पर भटकल नाम पड़ा। ठीक है, और जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 ईस्वी में, उसके बाद कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में इजाज़त दे दिया कि भटकल में किला बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में फनम किसे निर्दिष्ट करता है? तो देखिए फनम जो वर्ड है ये दक्षिण भारत में सिक्के को निर्दिष्ट करता है। सिक्का या पैसा, आज भी यह शब्द प्रचलित है। एक्चुअली विजयनगर साम्राज्य में जो मुख्य पैसा था, जो मुद्रा था, वो पैगोडा था। क्या था? मुद्रा, उसको बोलते थे पैगोडा। ठीक है, इसी का छोटा रूप क्या था? फनम। इसके अलावा यह कहाँ प्रचलित था? तो यह प्रचलित था त्रावणकोर में। त्रावणकोर साम्राज्य में यह प्रचलित था, जो अभी केरला के क्षेत्र में है। केरला में आज भी फनम शब्द का उपयोग किया जाता है धन के लेन देन के लिए। तो फनम, और वहाँ पर एक और था चक्राम। ये दो प्रकार के सिक्के वहाँ पर प्रयुक्त होते थे। ठीक है, तो किसके लिए? सिक्के के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है। एक तरफ राजा, एक तरफ राजवंश दिया हुआ है। राजा में नानुक, उसके सामने चंदेल वंश दिया हुआ है। जय शक्ति, उसके सामने परमार वंश है। तीसरा है नागभट्ट द्वितीय, उसके सामने गुर्जर प्रतिहार। और भोज, उसके सामने राष्ट्रकूट। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन है ए केवल एक युग्म, बी केवल दो युग्म, सी केवल तीन युग्म, डी सभी चारों युग्म। तो देखिए जो नानुक थे वो चंदेल शासक थे और वही संस्थापक भी थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नानुक थे। जय शक्ति परमार वंश के नहीं थे, बल्कि ये भी चंदेल वंश से थे। तो एक युग्म सही है, ये मेरा गलत है। नागभट्ट द्वितीय जो थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश से ही संबंधित हैं। तो पहला और तीसरा हमारा सही है, दो युग्म सही है। भोज, राजा भोज जो थे वो किससे संबंधित थे? तो वो परमार वंश से थे। तो इस प्रकार ये गलत हो गया, तो हमारा दो युग्म सही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये 2021 का क्वेश्चन है। पहला है हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है ए एक और दो, बी केवल दो, सी दो और तीन, डी केवल तीन। तो आइए फाइंडिंग करते हैं। तो देखिए अगर रुहेलखंड के बारे में आप जानते होंगे तो ये अहमद शाह दुरानी ने नहीं, बल्कि इसकी स्थापना जो की गई थी, स्थापना वो की गई थी आपको अली मुहम्मद खान
और कहीं कहीं इनका जो टाइटल लगा रहता है वो लगा रहता है बंगश। तो बंगश क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये बंगाश पठान थे। क्या थे? बंगाश पठान। और ये लोग कहाँ से आए थे? तो ये अफगानिस्तान से आए थे। तो ये अफगान पठान हुआ करते थे। तो हमारा तीसरा गलत हो गया। तो तीसरा गलत तो सी और डी ये गलत हो गया। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये सही है। और मैसूर राज्य में वाडियार वंश का शासन था, ये आपको पता होगा। तो दूसरा हमारा सही है। अब पहला को देखते हैं। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, ये गलत है, क्योंकि आरकोट की निजामत का जो उदय हुआ है वो मुगल शासक औरंगजेब के समय हुआ। औरंगजेब के समय, ठीक है। तो औरंगजेब ने ही आरकोट की निजामत की स्थापना की थी और हैदराबाद को कानूनी रूप से बाध्य किया था कि इस पर आप नियंत्रण रखोगे। तो इस प्रकार पहला भी गलत हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? ए, फ्रैंकोइस बर्नियर, बी, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, सी, जीन डे हेवेनोट, डी, अब्बे बार्थलेमी कैरे। इसका सही आंसर क्या होगा? जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ये भारत में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आया था, ठीक है। और इसने 1630 से लेकर 1668 ईस्वी के बीच में भारत एंड फारस के क्षेत्र में 6 बार यात्राएं की, ठीक है। और ये क्या था? ये फ्रांसीसी व्यापारी था, फ्रांसीसी व्यापारी। और ये ज्यादातर जो व्यापार करता था वो रत्न व्यापार करता था। और इसी ने भारत में विस्तृत रूप से हीरो और हीरे की खदानों की चर्चा की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ए, काकीनाडा, बी, मोटुपल्ली, सी, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, डी, नेल्लूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोटुपल्ली होगा। और मोटुपल्ली जो है काकतीय साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ पर जो यात्री आया था वो आया था मार्को पोलो। दौरान जो काकतीय साम्राज्य में शासिका थी वो थी रानी रुद्रमा देवी, ठीक है, रुद्रमा देवी। और उनके शासनकाल में मार्को पोलो आया और उसने इस बंदरगाह पर व्यापारिक गतिविधि का विवरण प्रस्तुत किया। व्यापारिक गतिविधि। और ये आया कब था? तो ये 1287 ईस्वी में आया था। और काकतीय वंश की राजधानी आपको पता होगा वारंगल है, वारंगल थी। और अभी जो मोटुपल्ली है ये कहाँ पर है? ये प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में है, प्रकाशम। और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि वर्तमान समय में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रकाशम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि की कर दर निर्धारित की जाती थी। दूसरा, कार्यशालाओं के निजी मालिकों ने उद्योग कर का भुगतान किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, दोनों ही सही है। देखिए, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि की दर निर्धारित की जाती थी। यहाँ भूमि को 4 भागों में बांट दिया गया था। एक होता था आर्द्र भूमि, दूसरा होता था शुष्क भूमि,
तीसरा होता था बाग और चौथा होता था जंगल। और इस आधार पर भूमि की जो गुणवत्ता थी उसके आधार पर भूमि कर निर्धारित की गई थी। उसके अलावा जो निजी मालिक थे उनके उद्योगों पर भी कर लगा हुआ था, उसको बोलते थे व्यापारिक कर। और व्यापारिक कर को करों में लेवी लगे होते थे, ठीक है। इसके अलावा शुल्क की वसूली की जाती थी, साथ ही सीमा शुल्क भी लगाया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2015 का क्वेश्चन है। पहला है मध्यकालीन भारतीय राज्य और उसके सामने है वर्तमान क्षेत्र। पहला चंपाका, उसके सामने है मध्य भारत। दूसरा दुर्गरा, उसके सामने है जम्मू। उसके बाद है तीसरा कुलूता, उसके सामने है मालाबारी। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है आपको। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3। तो देखिए, चंपाका जो है मध्य भारत में नहीं है, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुर्गरा जो है जम्मू में ही है। कुलूता भी जो है ये आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू क्षेत्र है वहां पर है कुलूता। तो ये मिल नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है, केवल 2 इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। आपके ऑप्शन है ए अमोघ वर्ष प्रथम, बी बल्लाल द्वितीय, सी हरिहर प्रथम, डी प्रताप रुद्र द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरिहर प्रथम ने ही कृष्णा नदी की सहायक नदी पर बांध बनाया था। और कृष्णा की सहायक नदी कौन सी थी? तो तुंगभद्रा नदी को अपने क्षेत्र में मिला लिया और वहां पर इन्होंने एक बांध बनाया था। और आपको पता ही होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन है ए सैन्य अधिकारी, बी ग्राम मुखिया, सी वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, डी शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राम मुखिया होगा। महतर जो थे वो जो सबसे बुजुर्ग होते थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति था वही जो है ग्राम का प्रधान होता था। और ये एक अग्रहार ये गांव होता था, उसी का ये प्रधान होता था, इसी को मुखिया कहते थे। और अग्रहार के मालिक जो होते थे जनरली इस पर ब्राह्मणों का कब्जा होता था, जो ब्राह्मणों का कब्जा। और इसी पर जो शासन करता था उसके प्रधान को क्या कहते थे? महतर। और पट्टिकल क्या था? यह भी ग्राम प्रधान होता था, ठीक है। और आधुनिक समय में अगर पट्टिकल शब्द से मिलता जुलता तो पटेल आपने सुना होगा, ये होते हैं। ये कौन थे? ये राजा के प्रतिनिधि थे। लेकिन जो महतर हो गया, ये आप कह सकते हैं कि ये गैर सरकारी व्यक्ति था जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।